राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को भादवा मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आज मैं आपके लिए भादवा मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा, महात्म्य, बाल गोपाल की आरती, एकादशी माता की आरती और कथा सुनाऊंगी। साथ ही हम इस वीडियो में सुनेंगे कि इस एकादशी को ढोल ग्यारस, सूरज पूजन, कुआ पूजन, पोतरा धोवन एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, वामन एकादशी, जयंती और जलझुनरी एकादशी, पद्मा एकादशी आदि अनेक नामों से क्यों पुकारा जाता है। साथ ही एकादशी का महात्म्य क्या है, इस एकादशी के दिन कौन से ऐसे उपाय करें जिससे कि घर की गरीबी दूर हो, कर्ज से मुक्ति मिले, दुख संकट दूर हो, तथा कौन सी कहानी सुने जिससे कि व्रत का पूरा फल प्राप्त हो। आइए अब हम भादवा मास की एकादशी की संपूर्ण कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, तुलसी माता की जय। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस एकादशी को इतने सारे नामों से क्यों पुकारा जाता है। एक एक करके सबसे पहले हम यह सुनेंगे। सबसे पहले हम सुनते हैं कि इस एकादशी को ढोल ग्यारस क्यों कहते हैं। इस दिन भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। भगवान लड्डू गोपाल को एक विशेष प्रकार की डोली और रथ, जिसे फूलों से, विद्युत बल्बों से सजाया जाता है, उसमें बैठाकर मंदिर से बाहर पूरे नगर में भ्रमण कराया जाता है। इस रथ को कंधे पर 4 जने लेकर चलते हैं। इन चारों लोगों के पांवों में चप्पल नहीं होती। पूरे रास्ते ये बिना चप्पल के ही चलते हैं। यह जुलूस एक शोभा यात्रा के रूप में निकाला जाता है। हजारों की संख्या में स्त्री, पुरुष, बच्चे रथ के पीछे पीछे चलते हैं। भजन मंडलियां भजन गाती जाती है। सभी लोग इस रथ की 5 या 7 परिक्रमा करके सुख, समृद्धि, पुत्र, पौत्र, दोहिते, दोहितियों का वरदान मांगते हैं। सभी कृष्ण मंदिरों को आज के दिन विशेष साज सज्जा से सजाया जाता है। बैंड बाजों के साथ शोभा यात्रा मेले के रूप में निकलती है। इस एकादशी को सूरज पूजन और कुआ पूजन क्यों कहते हैं, आइए अब हम इसे सुनते हैं। उसके बाद यह जुलूस नगर भ्रमण करता हुआ किसी कुएं, तालाब, नदी तक जाता है। माता यशोदा ने कृष्ण जन्म के 11वें दिन यानी आज ढोल ग्यारस के दिन कुआ पूजन और सूरज पूजन की रस्म करी थी। तो आज के दिन इसीलिए उस रस्म को निभाते हुए हर साल आज के दिन सभी व्रती महिलाएं जो जुलूस में पीछे पीछे चलती हैं, वे तालाब तक जाकर सूरज पूजन की रस्म अदा करती हैं। पोतड़ा धोवन, इस एकादशी को पोतड़ा धोवन एकादशी क्यों कहते हैं, क्योंकि आज ही के दिन माता यशोदा ने कुआ पूजन किया था, तो उन्होंने तालाब पर भगवान कृष्ण के पोतड़े धोए थे। तो जुलूस में साथ साथ चलने वाली महिलाएं तालाब पर जाकर पोतड़ा धोवन की रस्म को पूरा करती हैं, जिसमें वे अपने पल्लू को तालाब में धोती हैं। हल्दी की गांठ को पल्लू में बांधकर भगवान कृष्ण से पुत्र, पौत्र और दोहिते की कामना करती हैं और 5 या 10 का सिक्का तालाब में छोड़ देती हैं। फिर घर आकर उस हल्दी की गांठ को अपने घर की बहू बेटी को देती हैं, जिसे वे संभाल कर रखती हैं। ऐसा करने से निसंतान महिलाओं को पुत्र सुख प्राप्त होता है। इसीलिए इस एकादशी को पोतड़ा धोवन एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी क्यों कहते हैं। चातुर्मास में भगवान विष्णु 4 महीने के लिए क्षीर सागर में शेष नाग की शैया पर शयन करने चले गए थे। आज ही के दिन भगवान विष्णु ने योग निद्रा में करवट ली थी, इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को वाजपेय यज्ञ करने जितना फल प्राप्त हो जाता है। वामन एकादशी, इस एकादशी को वामन एकादशी क्यों कहते हैं। भगवान विष्णु ने आज ही के दिन वामन अवतार लेकर राजा बलि से उनका सब कुछ 3 वरदान में दान मांग लिया था। राजा बलि ने भी खुशी खुशी अपना सब कुछ दान में दे दिया था। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने राजा बलि को एक वर मांगने को कहा।
राजा बलि ने कहा कि हे प्रभु, जब भी मैं पाताल लोक के द्वार पर आऊं तो हमेशा आपके दर्शन पाऊं। तब भगवान विष्णु उससे खुश हो गए और अपनी एक प्रतिमा राजा बलि को दान में दे दी। तभी से भगवान विष्णु की एक प्रतिमा राजा बलि के पाताल लोक में द्वार पर रहती है और एक प्रतिमा क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर शयन करती है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण किया था, इसीलिए इसे वामन एकादशी भी कहते हैं। जो व्यक्ति आज के दिन भगवान विष्णु की वामन रूप में पूजा करते हैं तो उन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने जितना फल प्राप्त हो जाता है। पद्मा एकादशी, आज के दिन भगवान विष्णु के साथ माता महालक्ष्मी की भी पूजा करने से घर में दरिद्रता का नाश हो जाता है, घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए आज के दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का भी पूजन करना चाहिए, इसीलिए इसे पद्मा एकादशी भी कहा गया है। जयंती या जलझुलनी एकादशी, आज के दिन भगवान गणेश, माता गौरी व अन्य कोटि देवी देवताओं को पालकी में बैठाकर जुलूस निकालकर नगर भ्रमण कराते हुए कुएं और तालाब पर ले जाकर के पूजा की जाती है। सायंकाल की आरती करके पुनः जुलूस निकालते हुए मंदिरों में उन्हें पुनः स्थापित करते हैं, आरती करते हैं, रात्रि जागरण भजन कीर्तन में करते हैं। इसीलिए इस एकादशी को जलझुलनी एकादशी भी कहते हैं। 24 एकादशियों में जैसे निर्जला एकादशी सबसे बड़ी है, वैसे ही भादवा मास के शुक्ल पक्ष की ढोल 11 बड़ी कहलाती है। जन्माष्टमी व्रत का संपूर्ण फल अगर पाना है तो इस एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। जन्माष्टमी व्रत करने वालों को आज की एकादशी का व्रत करने पर ही जन्माष्टमी व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। इस एकादशी के दिन किया गया व्रत, पूजन और दान का फल अक्षय होकर प्राप्त होता है। ढोल 11 की पूजा करने से घर में सुख, वैभव, ऐश्वर्य, संपन्नता आती है। भगवान श्री कृष्ण के साथ विष्णु भगवान का आशीर्वाद मिलता है। भगवान कृष्ण के जन्म के बाद माता यशोदा ने आज ही के दिन भगवान कृष्ण को सूरज भगवान के दर्शन कराए थे। सूरज पूजन और कुआ पूजन किया था, इसीलिए इसे सूरज पूजन और कुआ पूजन भी कहते हैं। इसी दिन विष्णु भगवान व माता लक्ष्मी के साथ भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा भी करनी चाहिए। साथ ही तुलसी शालिग्राम की पूजा भी करनी चाहिए। इस व्रत को जो भी करता है उनके सभी संकट भगवान कृष्ण दूर कर देते हैं। इस एकादशी का व्रत दशमी तिथि की शाम से ही शुरू हो जाता है। जो मनुष्य भी वामन एकादशी का व्रत करना चाहता है तो उन्हें दशमी तिथि की शाम से ही व्रत का पालन शुरू कर देना चाहिए। दशमी तिथि को संध्या के समय कुछ नहीं खाना चाहिए। व्रत वाले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद विष्णु भगवान व श्री कृष्ण भगवान की प्रतिमा के सामने व्रत का संकल्प लेना चाहिए। पूजा घर की उचित साफ सफाई करके 7 छोटे छोटे कुंभ लेवें, जिनमें 7 प्रकार के धान्य भरें, जैसे चना, उड़द, मूंग, चावल, मोठ, ज्वार, मक्का इत्यादि। फिर विष्णु भगवान की प्रतिमा को चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर पंचामृत से स्नान करा के विराजमान करावें। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की तस्वीर भी विराजित करें। विष्णु भगवान और कृष्ण भगवान को पीले फूलों की माला पहनावें, केसर का तिलक लगाएं, पीले रंग के मावे की मिठाई का भोग लगावें, धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें, लौंग इलायची सुपारी का मीठा पान चढ़ावें, गाय के घी का दीपक जलावें, तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। विष्णु भगवान की और भगवान कृष्ण के बाल रूप की आरती अवश्य बोलें। एक तांबे का लोटा जल भर कर रखें, उसी जल से आचमन कराएं। यही जल पूरे घर में छिड़क दें, इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी और नकारात्मक ऊर्जा चली जाएगी। भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा अवश्य करें, क्योंकि इसी दिन भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण करके राजा बलि का सर्वस्व दान में मांग लिया था। राजा बलि ने भी खुशी खुशी अपना सब कुछ दान में दे दिया था। इससे खुश होकर भगवान विष्णु ने अपनी एक प्रतिमा राजा बलि को दे दी और दूसरी प्रतिमा क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर शयन करती रही। व्रत वाले दिन झूठ चोरी पर निंदा से बचना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए,
जमीन पर सोना चाहिए। रात्रि जागरण भजन कीर्तन में बिताना चाहिए। इस दिन अन्न दान, वस्त्र दान, गाय को हरा चारा खिलाएं, ब्राह्मणों को और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, रुपया का दान करें। एक योग्य पंडित को दूध देने वाली गाय, बछड़ा सहित दान में देने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि ढोल 11 का व्रत परिवार में अगर एक सदस्य भी कर लेता है तो उसका फल पूरे परिवार को प्राप्त हो जाता है। फिर दूसरे दिन एक ब्राह्मण को जोड़ा सहित भोजन खिलाकर दक्षिणा देकर पांव छूकर आशीर्वाद अवश्य लेवें। अन्न, वस्त्र, रुपया का दान जरूर करें। मंदिरों में सीधा भिजवावें, उसके बाद ही संव्रत का पारणा करें। एकादशी व्रत के दिन दान अवश्य करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं रख पाते हैं तो भी आपको दान तो जरूर करना चाहिए। खुद दान करें, लेकिन एकादशी के दिन किसी का दिया हुआ दान में न लेवें, नहीं उसका दिया हुआ अन्न खाएं। दान करने से घर में धन धान्य के भंडार भरते हैं, ऋण व कर्ज से मुक्ति मिलती है। गुड़ व चना दान करने से व्यापार में वृद्धि होती है, नौकरी में तरक्की होती है। घी का दान करने से अगला पिछला जन्म सुधर जाता है। कपूर का दान करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लग जाती है। अन्न दान करने से पितृ देवता मनुष्य सबको तृप्ति मिलती है। अन्न दान करने का फल कन्यादान करने जितना बताया गया है। इस एकादशी में यज्ञ हवन किया जाए तो इसके फल का वर्णन तो कोटि देवी देवता भी कहने में असमर्थ हैं। आज के दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा के साथ मिठाई, छाता, जूता, वस्त्र, दूध देने वाली गाय, बछड़ा सहित दान में जरूर देना चाहिए। ऐसा करने से मरने पर यमदूत नहीं दिखाई देते, यम मार्ग के कष्ट सहन नहीं करने पड़ते, यमपुरी के दुख भी नहीं देखने पड़ते। आज के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार एक माला जपनी चाहिए। जो लोग इस एकादशी के दिन रजाई, गद्दा, तकिया, पलंग ब्राह्मण को दान में देते हैं, वे विष्णु लोक में सभी सुखों को भोगते हैं। अगर एकादशी के दिन वस्त्र के साथ स्वर्ण का दान ब्राह्मण को करते हैं तो उनकी 7 पीढ़ियां सभी सुखों को भोग कर मरने के बाद स्वर्ग का सुख पाती है। जो व्यक्ति एकादशी के दिन तिल का दान करते हैं, उनके सभी पापों का नाश हो जाता है, उन्हें निरोगी कंचन जैसी काया प्राप्त होती है। जो व्यक्ति एकादशी के दिन चीनी सहित दूध का दान करते हैं, उन्हें अमर अजर संतान सुख की प्राप्ति होती है। आज के दिन जो पीतल का घंटा मंदिर में दान करते हैं, उनके सभी दुख छूट जाते हैं, वे आयुवान, लक्ष्मीवान, पुत्रवान होते हैं। व्रत की समाप्ति पर एक जोड़ा ब्राह्मण को भोजन कराने से आयु और धन बढ़ता है, वे चक्रवर्ती राजा बनते हैं, पुत्रवान, लक्ष्मीवान होते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि एकादशी के दिन कौन से उपाय किए जाएं जिससे कि घर की गरीबी दूर हो, दुख संकट दूर हो, निसंतानों को संतान सुख की प्राप्ति हो और ऋण से मुक्ति मिले। जो मनुष्य आज एकादशी के दिन मोती का दान करते हैं, उनकी कीर्ति 10 दिशाओं में फैलती है। जो मनुष्य चांदी के पात्र में हल्दी रखकर आज के दिन दान करते हैं, वे पति पत्नी अनंत सुख को प्राप्त करते हैं। उन्हें अक्षय धन के साथ पुत्रवान सुपात्र संतान मिलती है। वे देवलोक में वंदनीय और पूजनीय होते हैं। जो मनुष्य आज के दिन फल का दान करते हैं, उनके सभी मनोरथ भगवान विष्णु पूरे कर देते हैं। एकादशी व्रत में अगर पति पत्नी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वे बलशाली, यशस्वी, लक्ष्मीवान, पुत्रवान होते हैं और मरने के बाद विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। आर्थिक तंगी दूर करने के लिए आज के दिन लक्ष्मी जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। आर्थिक तंगी दूर करने के लिए और लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए इस उपाय को करें। भगवान विष्णु को आज के दिन केसर के दूध से स्नान कराएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। साथ ही गरीबी दूर करने के लिए आज एकादशी के दिन पीपल के पेड़ को पंचामृत से सींचे, पीपल के पेड़ पर रोली से स्वास्तिक बनाए, मोली और कच्चे सूत की 5 परिक्रमा देवे। यह कार्य सूर्य उदय से पहले या फिर संध्या के समय करें। ऐसा करने पर ही घर में बरकत आएगी,
धन ऐश्वर्य सुख समृद्धि बढ़ेगी, दरिद्रता दूर होगी, घर में सभी क्लेश खत्म हो जाएंगे। भगवान विष्णु को तुलसी सबसे अधिक प्रिय है, इसलिए एकादशी के दिन तुलसी जी की पूजा करें। दोनों समय गाय के घी का दीपक जलावें, रोली का टीका करें, चावल छोड़ें, मोली सहित चुनरी उड़ावें, सुहाग की पिटारी अर्पित करें, दक्षिणा जरूर रखें। ऐसा करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होगी। आज एकादशी के दिन काले कुत्ते को मीठी रोटी खिलाएं। गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए आज एकादशी के दिन गाय को चने की दाल और गुड़ खिलाएं, रोटी खिलाएं, हरा चारा खिलाएं। इस दिन अन्न, वस्त्र, छाता, जूता, कपूर, घी, तेल, दूध, चीनी का दान जरूरतमंद व्यक्ति को करें। दान हमेशा चुपचाप करना चाहिए, इसका ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। दान ऐसे करें कि दाएं हाथ से दान करें तो बाएं हाथ को भी मालूम न चले। इस तरह किया गया दान ही सुफल होता है, तभी पुण्यफल की प्राप्ति होती है। आइए अब हम ढोल ग्यारस की एक नई कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। ब्राह्मण विष्णु भगवान का परम भक्त था। वह रोज तालाब पर नहाकर सीधा विष्णु भगवान के मंदिर में जाता। वहां घंटों बैठकर पूजा, जप, तप, मंत्र बोलता और माला का जाप करता था। वह ब्राह्मण तीनों समय पूजा करता, संध्या उपासना करता। ब्राह्मण अपने शिष्यों को वेद पढ़ाया करता था, यही उसकी जीविका का साधन था। वह ब्राह्मण वेदों में पारंगत था, विष्णु पूजा में अपना समय ज्यादा बिताता था। इस तरह रहते हुए उसे कई बरस बीत गए, परंतु उसे औलाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई। ब्राह्मण ने इसे अपना ही दोष समझा। उसने इस बात को दिल से नहीं लगाया। ब्राह्मण मन ही मन सोचता कि शायद मेरे ही अगले पिछले जन्म के कोई बुरे कर्म रहे होंगे, जिसकी वजह से मुझे औलाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन उसकी पत्नी ने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, मुझे एक पुत्र सुख चाहिए। आप तो इतने बड़े ज्ञानी पंडित हैं, वेदों में पारंगत हैं, आप कोई यत्न क्यों नहीं करते? तब ब्राह्मण ब्राह्मणी को समझाते हुए बोला कि भगवान, हमारे भाग्य में औलाद सुख लिखा हुआ नहीं है, तुम इसको स्वीकार कर लो। यह जगत बड़ा ही स्वार्थी है, कौन किसका पुत्र है, कौन किसकी माता है। हमारे अच्छे बुरे कर्म ही हमें ये दिन दिखलाते हैं। शायद पिछले जन्म के हमारे कोई बुरे कर्म रहे होंगे, इसीलिए इस जन्म में हमें औलाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई। पति की बातों को सुनकर उस दिन तो ब्राह्मणी शांत हो गई। समय बीता। एक दिन ब्राह्मणी पनघट पर पानी भरने गई तो गांव की औरतों ने ब्राह्मणी को बांझ कहकर उसका मुख देखने से इनकार कर दिया। औरतें बोली कि अरे ब्राह्मणी, आज सुबह सुबह तेरा मुंह देख लिया, हमारा तो पूरा ही दिन खराब जाएगा। पता नहीं आज हमें रोटी भी नसीब होगी या नहीं। यह सुनकर ब्राह्मणी दुखी हो गई और बिना पानी लिए हुए ही घर आ गई और घर आकर रोने लगी। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से रोने का कारण पूछा तो ब्राह्मणी ने पूरी सच्चाई बता दी। तब ब्राह्मणी अपने पति से बोली कि स्वामी, मैं आपको औलाद सुख नहीं दे पाई, अतः आप दूसरा विवाह कर लीजिए। न मालूम दूसरा विवाह करने से हमें उससे पुत्र सुख प्राप्त हो। तो ब्राह्मण ने इनकार कर दिया और कहा कि ब्राह्मणी, मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा, क्योंकि दूसरा विवाह करने से हो सकता है कि हमें पुत्र भी हो जाए, लेकिन तुम्हें अपनी ही सौतन और उसके पुत्र से ईर्ष्या होने लगेगी, इसलिए मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। तब कुछ सोचकर ब्राह्मणी अपने पति से बोली कि आप ऐसा कीजिए, मेरी छोटी बहन से विवाह कर लीजिए। अगर मेरी छोटी बहन इस घर में आएगी तो मुझे उससे ईर्ष्या भी नहीं होगी। लेकिन ब्राह्मण ने फिर भी इनकार कर दिया। तब ब्राह्मणी अपने पति से बोली
कि जब तक आप मेरी छोटी बहन से विवाह नहीं करेंगे, तब तक मैं अन्न जल का एक दाना भी नहीं खाऊंगी और नहीं कुछ पीऊंगी। इस तरह ब्राह्मणी 3 दिन तक भूखी प्यासी रही। एक दिन ब्राह्मणी की भूखा प्यासा रहने से तबीयत बिगड़ने लगी। यह देखकर ब्राह्मण को अपनी पत्नी की जिद के आगे झुकना ही पड़ा। उसके बाद ब्राह्मण ने अपनी पत्नी की छोटी बहन से विवाह कर लिया। ब्राह्मणी की छोटी बहन का नाम कल्याणी था। वह बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का पूजन करती थी। हर एकादशी का उपवास रखती थी। दान पुण्य किया करती थी। वह बड़ी ही सुशील, दयावान, भाग्यवान, गुणों की खान थी। तब एक दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से ब्राह्मणी की छोटी बहन गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अपनी छोटी बहन के पुत्र को देखकर ब्राह्मणी बहुत खुश हुई। अब वह अपनी छोटी बहन और उसके पुत्र की सेवा टहल करने लगी। धीरे धीरे छोटी बहन की घर परिवार सभी जगह खूब बड़ाइयां होने लगी। ब्राह्मण भी अपनी छोटी पत्नी और उसके पुत्र के आगे पीछे घूमने लगा। यह देखकर ब्राह्मणी को ईर्ष्या होने लगी। उसे यह अपना अपमान लगने लगा। जहां पहले ब्राह्मणी अपनी छोटी बहन को गुणों की खान कहती थी, आज उसे अपनी ही बहन से ईर्ष्या होने लगी, क्योंकि सब जगह उसकी छोटी बहन की बड़ाइयां हो रही थी। यह उससे बर्दाश्त नहीं होता था। तब एक दिन की बात है। भादवा मास के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी का दिन था। उस दिन ब्राह्मण और उसकी छोटी पत्नी कल्याणी का उपवास था। उस दिन वे विष्णु भगवान के मंदिर में पूजा पाठ, जप तप, यज्ञ हवन कर रहे थे। घर पर ब्राह्मणी और उसकी बहन का 9 बरस का पुत्र अकेले ही थे। ब्राह्मणी ने मन ही मन सोचा कि मैं अपनी छोटी बहन के पुत्र को मार डालती हूँ, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तब उसने अपनी छोटी बहन के पुत्र को मार डाला और घर के बाहर आकर जोर जोर से रोने चिल्लाने लगी कि कोई मेरी छोटी बहन के पुत्र को मार कर के चला गया। देखते ही देखते वहां भीड़ एकत्र हो गई। तब गांव के कुछ लोग विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर ब्राह्मण और उसकी छोटी पत्नी कल्याणी को पूरा समाचार सुना दिया। लेकिन वे दोनों पूजा अधूरी नहीं छोड़ना चाहते थे, तो उन्होंने अपना मन एकाग्र किया और पूजा पूरी करी। उनके इस त्याग और समर्पण भाव को देखकर विष्णु भगवान प्रसन्न हो गए। उसी समय उन्होंने मंदिर में प्रकट होकर उन्हें साक्षात दर्शन दिए। अपने सामने विष्णु भगवान को देखकर वे दोनों उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान विष्णु ने उनसे वर मांगने को कहा। तब कल्याणी ने विष्णु भगवान से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, आप मेरी बड़ी बहन को भी पुत्र सुख दीजिए, मेरी बहन की रक्षा कीजिए, उसका भी हृदय परिवर्तन कर दीजिए। तब भगवान विष्णु ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। पूजा समाप्त करके वे दोनों घर आए। घर आकर उन्होंने अपने मृत बालक के सिर पर विष्णु भगवान के चरणामृत को छिड़का। उसी समय उनका मरा हुआ बच्चा अंगड़ाई लेते हुए, आंखें मलते हुए उठकर खड़ा हो गया। जब ब्राह्मणी को पता चला कि उसकी छोटी बहन का मरा हुआ पुत्र जीवित हो गया, तो उसे आत्मग्लानि होने लगी। पछतावे के आंसू बहाती हुई वह अपनी छोटी बहन से अपनी गलती की माफी मांगने लगी। तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया और अपने पुत्र को लेकर काशी चली गई। उसके जाने के साल भर बाद ब्राह्मणी को भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ब्राह्मणी का भी विष्णु भगवान के आशीर्वाद से हृदय परिवर्तन हो चुका था। अब वह भी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करने लगी और हर एकादशी का उपवास करने लगी। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने ब्राह्मणी की छोटी बहन को पुत्र दिया, बाद में बड़ी बहन को भी दिया, ऐसा सबको देना। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले कि हे प्रभु, भादवा मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और उसके पूजन की क्या विधि है?
उस एकादशी का व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है और उसका महात्म्य सुनने से कौन सा फल मिलता है, कृपया करके आप मुझे विस्तार से सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले कि हे राज श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें अनेक पापों को नष्ट करने वाली और मरने के बाद स्वर्ग का सुख देने वाली भाद्रवा मास के शुक्ल पक्ष की वामन एकादशी की कथा को कहता हूँ। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही मनुष्य के जीवन भर के समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ करने जितना फल मिलता है। जयंती एकादशी की कथा को सुनने से नीच पापियों का भी मैं उद्धार कर देता हूँ। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है तो मैं उसे संसार की पूजा करने जितना फल प्रदान कर देता हूँ। जो मनुष्य आज के दिन मेरी पूजा करता है उसे मेरे ही लोक की प्राप्ति होती है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन वामन भगवान की पूजा करते हैं वे तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने जितना फल प्राप्त कर लेते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें इस संसार सागर में फिर कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु सोते हुए करवट लेते हैं, इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। इस पर युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले कि हे प्रभु, आपके वचनों को सुनकर मुझे महान संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हुए करवट बदलते हैं। आपने बलि को क्यों बांधा और आपने वामन रूप धारण करके कौन सी लीलाएं रची? चातुर्मास व्रत की विधि क्या है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का फिर क्या कर्तव्य शेष रह जाता है, कृपया करके आप हमें विस्तार से सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, अब मैं तुम्हें समस्त पापों का नाश करने वाली कथा का श्रवण करवाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। त्रेता युग में एक बलि नाम का दैत्य था। वह अत्यंत ही विष्णु भक्त, दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करने वाले स्वभाव का था। वह हमेशा प्रभु भक्ति में लीन रहता था। अपनी भक्ति के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्र के स्थान पर वह राज्य करने लगा। इंद्र तथा अन्य देवताओं को यह बात सहन नहीं हुई और वे भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, अब उस दैत्य से आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। तब भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण किया और अत्यंत ही तेजस्वी ब्राह्मण बालक का रूप बना करके राजा बलि के द्वार पर पहुंच गए। इस पर युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण करके बलि को किस प्रकार जीता, वह कथा सुनने की मेरी इच्छा है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण करके राजा बलि के द्वार पर दान मांगने पहुंच गए। तब वामन रूपी भगवान विष्णु राजा बलि से बोले कि हे राजन, मुझे 3 पग भूमि दान में चाहिए। अगर तुम मुझे 3 पग भूमि दान में दोगे तो तुम्हें 3 लोक पे दान करने जितना फल प्राप्त हो जाएगा। यह सुनकर राजा बलि वामन रूपी भगवान विष्णु को दान देना स्वीकार कर लेता है और वह 3 पग भूमि देने को तैयार हो जाता है। तब भगवान विष्णु ने अपने आकार को बढ़ा लिया। भूलोक में पैर, भूलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ, सत्यलोक में मुख रख कर उन्होंने अपने सिर को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, इंद्र आदि कोटि देवी देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। उस समय वामन रूपी भगवान विष्णु ने राजा बलि से कहा कि हे राजन, मैंने आकाश, पाताल, स्वर्ग लोक, धरती लोक सभी को 2 पैरों में नाप लिया है। अब तुम मुझे बताओ मैं अपना तीसरा पैर कहाँ रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। तब वामन रूपी भगवान विष्णु ने अपना तीसरा पैर राजा बलि के सिर पर रख दिया, जिससे वह दैत्य
पाताल लोक में पहुंच गया। राजा बलि की प्रभु भक्ति देखकर भगवान विष्णु उससे प्रभावित हो गए और उसे एक वरदान मांगने को कहा। तब राजा बलि ने वामन रूपी भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, पाताल लोक के द्वार पर जब भी मैं आऊं या जाऊं तो हमेशा मुझे आपके दर्शन हो। बस मैं यही चाहता हूं और कुछ नहीं चाहता। तब भगवान विष्णु ने भादवा मास के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी के दिन अपनी एक प्रतिमा राजा बलि को दे दी और दूसरी प्रतिमा क्षीर सागर में शेष नाग की शैया पर शयन करती रही। इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकी के नाथ श्री विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, दही चावल का दान करना चाहिए, रात्रि जागरण भजन कीर्तन में बिताना चाहिए। इस प्रकार परिवर्तनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर मरने के बाद स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य पापों को नष्ट करने वाली परिवर्तनी अर्थात वामन एकादशी की कथा को सुनते सुनाते या पढ़ते हैं, उन्हें अश्वमेध यज्ञ करने जितना फल प्राप्त हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन काल में चाहे एक मुट्ठी अनाज का ही दान करें, दान अवश्य करना चाहिए। दान करने के बाद अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार व्यक्ति को ले डूबता है। राजा बलि ने अभिमान किया तो वे पाताल लोक में पहुंच गए। इससे यह ज्ञात होता है कि अति हरकार्य की बुरी होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, तुलसी माता की जय। जय हो बाल गोपाल की जय। आइए आज हम एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की आरती को सुनेंगे। आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजे। आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजे। श्री राधा को परम दुलारो, बाबा की अखियन को तारो। गोपियन के प्राणन से प्यारो, इन पर प्राण नौचावर कीजे। आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजे। बलदाऊ के छोटे भैया, कनुआ कह कह बोले मैया। परम मुदित मन लेत भलैया, अपना सर्वस इनको दीजे। आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजे। श्री राधा वर कुंवर कन्हैया, ब्रज जन को नवनीत खवैया। देखत ही मन लेत चुरैया, यह छवि नैनन में भर लीजे। आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजे। तोतली बोलन मधुर सुहावे, सखन मात खेलत सुख पावे। सोई सुकृति जो इनको ध्यावे, अब इनको अपनो कर लीजे। आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजे। आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजे। आप भी मेरे साथ एकादशी माता की आरती बोलिए। ओम जय एकादशी माता, मैया एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता।
ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्व तारणी जननी मैया, विश्व तारणी जननी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है मैया, सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में हो यह पुत्रता, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे मैया, कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजय फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की मैया, शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र माह में नाम कामदा, धन देने वाली मैया, धन देने वाली। नाम बरूथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी, अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी मैया, अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी मैया, कृष्ण पक्ष करनी। देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका सावन मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए मैया, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होय पवित्र, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला मैया, परिवर्तनी शुक्ला। इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापा कुशा है शुक्ल पक्ष में, आप हरन हारी मैया, आप हरन हारी। रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देव उत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, मैया दुख नाशक मैया। पावन मास में करो विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी मैया, जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होय पद्मनी, दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे मैया, भक्ति सहित गावे। जन गुरु दीता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता मैया, एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता।
जय हो एकादशी माता की जय।